नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत सेवा तीर्थ का किया उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, भूमि विवादों के समाधान के लिए अब जिला स्तर पर आयोजित किए जाएंगे भूमि सुधार संवाद कार्यक्रम। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में पिछले 2 महीने में काटे गए 1,48,000 से अधिक चालान। और आज विश्व रेडियो दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय राजधानी में स्थित सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 तथा 2 का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा तीर्थ आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि वे विकसित भारत के संकल्प के साथ सेवा तीर्थ में प्रवेश कर रहे हैं। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। यहाँ से जो फैसले होंगे वो किसी महाराजा की सोच को नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का आधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत आज नए व्यापार समझौते कर रहा है। इससे संभावनाओं के नए द्वार खुल रहे हैं। आज जब नए नए ट्रेड एग्रीमेंट संभावनाओं के नए दरवाजे खोल रहे हैं, जब देश सेचुरेशन के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तो सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों में आप सबके काम की नई गति और आपका नया आत्मविश्वास देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद में आज की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। विधानसभा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खान और भूतत्व विभाग, नगर विकास और आवास विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, खेल विभाग और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के बजट को पारित कर दिया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री सह विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भूमि से जुड़े जटिल विवादों के त्वरित समाधान के लिए अब जिला स्तर पर भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के रूप में प्रखंड वार पहले चरण में आयोजित हमने बैठक शुरू की महोदय। आने वालों दिनों में से जिलावार भी हम करेंगे महोदय। 3 मौलिक समस्याओं को विशेष तौर पर लक्षित किया महोदय। कहीं न कहीं डाटा आंकड़ा नाम में कई गड़बड़ियां, कई खामियां आया महोदय। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि एग्री स्टैक महाअभियान के तहत अब तक 40 लाख से अधिक किसानों की फार्मर आईडी बन गई है। उन्होंने कहा कि परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। परिमार्जन और दाखिल खारिज के करीब 40 लाख लंबित आवेदनों में 11.5 लाख साढ़े 11 लाख मामलों का निष्पादन संभव हो सका है महोदय। ये पूरी तरह से डाटा आंकड़ा के साथ उपलब्ध है महोदय। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि जमीन से संबंधित जाली दस्तावेजों पर रोक लगाने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे मामलों में अब अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इससे पहले प्रश्नोत्तर काल के दौरान आज मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग और ऊर्जा विभाग से जुड़े मामले पर सरकार का उत्तर हुआ। जदयू के मंजीत कुमार सिंह के एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अब एएनएम और जीएनएम की परीक्षा नियमित रूप से होगी। 2023-24 का जो परीक्षा है वो इसी मार्च और अप्रैल में ले लिया जाएगा। उसके बाद बचा 24-25 का सत्र का, तो 23-24 का परीक्षा मार्च और अप्रैल में जब हम ले लेंगे, उसके बाद 24 और 25 का भी परीक्षा हम शीघ्र ले लेंगे और नियमित परीक्षा लिया जाए, इस हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित भी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 महीने के अंदर आई बैंक की स्थापना कर ली जाएगी।
इधर विधान परिषद में आज एक बार फिर महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा। शून्यकाल में राजद की उर्मिला ठाकुर ने पटना के फुलवारीशरीफ में एक छात्रा की मौत का मामला उठाते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। इस पर नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने कहा कि यह सिर्फ हादसा नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की नाकामी का उदाहरण है। नेता प्रतिपक्ष ने महिला शिक्षकों के गृह जिले में स्थानांतरण की भी मांग की। एक दूसरे जिला से दूसरे जिला पर चली गई है, तो उसको तो जो जिला में है वही जिला में कर देना चाहिए। कहाँ से तो महिलाओं को परेशानी होता है, आने जाने में दिक्कत होती है, बाल बच्चा के भी देखती है, घर भी देखती है, घर के आसपास ऐसा बहुत सुविधा होगा महिलाओं को। परिषद में महिला कर्मियों को 730 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश देने का मामला उठा। उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि इस मामले में 15 दिनों में अंतिम फैसला हो जाएगा। ये बात सही है कि इसमें विलम्ब हुआ है। इसी तरह की समस्या स्कूलों में भी थी, तो स्कूलों का जो मातृत्व अवकाश और बच्चों के लिए जो अवकाश वगैरह रहता है वो सारा हम लोगों ने एसओपी बना के क्लियर कर लिया है। कल ही सेकंड हाफ में इस बात की हमने समीक्षा की थी और हम समझते हैं 15 दिनों के अंदर इसमें आदेश निकल जाएगा। वित्त रहित डिग्री और इंटर कॉलेज के शिक्षकों से जुड़े सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि वित्त रहित कॉलेजों को अनुदान देने में हो रही परेशानी को दूर करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 7 दिनों में बैठक होगी। जदयू के रविन्द्र सिंह के प्रश्न के उत्तर में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि विभिन्न प्रमंडलों में 9 खेल गांव बनाए जाएंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों में संयुक्त अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। परिवहन विभाग ने यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में पिछले 2 महीनों में 1,48,000 से अधिक चालान काटे हैं। इसकी कुल राशि 90 करोड़ रुपए से अधिक है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में विभागीय मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि सबसे अधिक चालान कैमूर जिले में काटे गए। उन्होंने बताया कि रियल टाइम चालान के लिए आने वाले दिनों में 130 स्थानों पर कैमरे लगाए जाएंगे। श्री कुमार ने कहा कि चालान जारी करने का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और दुर्घटनाओं को कम करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। आज विश्व रेडियो दिवस है। इस वर्ष का विषय है रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। AI एक उपकरण है, आवाज नहीं। पेश है आकाशवाणी समाचार की खास पेशकश। आज विश्व रेडियो दिवस पर चलिए बात करते हैं कुछ आवाजों की जिन्होंने श्रोताओं के दिलों में खास जगह बनाई। गाना सुनना हो या फिर समाचार सुनना, स्वर चित्रहार, अच्छी बुरी सभी सूचनाएं रेडियो से ही मिलती थी। लाइव मैच की कमेंट्री हो या सरकारी कामकाज, खेती बाड़ी हो या फिर रोजगार, सभी की जानकारी का एकमात्र साधन रेडियो ही था। जाने माने समाचार वाचक देवकीनंदन पांडे का रेडियो के बारे में क्या कहना था, आइए सुनते हैं। हमारी आवाज ही लोगों के कानों तक जाती है, शक्ल दिखलाई नहीं देती। वैसे रेडियो की इम्पोर्टेंस साडा साहब, मैं ये बात आपको बता दूं कि अभी इस मुल्क में खत्म नहीं होगी, तो वहाँ तो रेडियो की उतनी ही इम्पोर्टेंस आज भी है जितनी पहले थी। बचपन में जब अमीन सियानी का हर दिल अजीज कार्यक्रम बिनाका गीत माला सुनते तो लगता कि ये आवाज किसी दूसरी दुनिया से आती है। भाइयों, अब आप बैठ जाइए जल्दी से अपने रेडियो दोस्त अमीन सायानी के साथ गीत माला की छाव में। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपना पसंदीदा प्रोग्राम मन की बात रेडियो पर करते हैं। मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूँ। 30 साल से रेडियो सुन रहे हमारे श्रोता देवेंद्र दास का मानना है कि रेडियो का कोई विकल्प नहीं हो सकता। मेरा जब से होश संभाले तब से रेडियो हमारा सबसे प्यारा है, वही हमारा जिंदगी है। सब हम इसी से हम जीते हैं, मरते हैं। हम उम्मीद करते हैं जिन आवाजों ने रेडियो को एक नई पहचान दी, उन्हें हमेशा यूं ही इस अवसर पर याद किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए फरहत नाज।
विश्व रेडियो दिवस पर प्रसार भारती और यूनेस्को के संयुक्त तत्वावधान में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उभरती प्रौद्योगिकी के बीच रेडियो की बढ़ती भूमिका पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन समेत कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह दिवस रेडियो से जुड़े लोगों के प्रयासों को सम्मान देने का अवसर है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए अपने बचपन के दिनों को याद किया। We are all celebrating the Radio Day. हम सब रेडियो दिवस मना रहे हैं। श्रोता रेडियो स्टेशनों को पोस्ट कार्ड लिखा करते थे। वे अपनी राय देने और रेडियो स्टेशनों से जुड़ने के लिए पत्र भेजते ताकि वे अपनी पसंद के कार्यक्रम या गीत सुन सके। चाहे वे शास्त्रीय संगीत हो, लोकगीत हो या फिल्मी गाने, लोग अपनी पसंद बताने के लिए रेडियो का सहारा लेते थे। सिनेमा सॉन्ग, so the people उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विश्व रेडियो दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। बिहार नेत्रहीन परिषद के महासचिव डॉक्टर नवल किशोर शर्मा ने कहा कि दृष्टि दिव्यांगों के लिए रेडियो संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। आज से बहुत वर्ष पहले रेडियो के अलावा दूसरे साधन नहीं के बराबर थे और खासकर दृष्टि दिव्यांग जो देख नहीं सकते वे लोग इंक प्रिंट की लिखावट नहीं पढ़ सकते, यह भी एक समस्या थी। तो अखबार के विकल्प के रूप में भी और दूसरे विकल्प के रूप में भी हम लोगों ने रेडियो का उपयोग किया है। पटना की एमपी एमएलए अदालत ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को 2 मामलों में जमानत दे दी है। एक मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। पप्पू यादव के कल जेल से रिहा होने की संभावना है। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में सीबीआई ने पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक से केस डायरी की मांग की है। साथ ही अब तक की जांच रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और सभी संबंधित दस्तावेज तथा सबूत मांगे गए हैं। पूर्णिया और बक्सर व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एहतियात के तौर पर न्यायालय में सभी कामकाज रोककर पूरे परिसर को खाली करा दिया गया और चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। कहीं से किसी प्रकार का कोई विस्फोटक नहीं मिला। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। गोपालगंज की एक अदालत ने अटल पांडे हत्याकांड में भोरे विधानसभा से माले प्रत्याशी रहे जितेंद्र पासवान को उम्र कैद और 50,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कटिहार जिले के बलिया बेलौन से पुलिस ने एक ट्रक से 18 मवेशियों को बरामद किया है। मौके से 4 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत सेवा तीर्थ का किया उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, भूमि विवादों के समाधान के लिए अब जिला स्तर पर आयोजित किए जाएंगे भूमि सुधार संवाद कार्यक्रम। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में पिछले 2 महीने में काटे गए 1,48,000 से अधिक चालान। और आज विश्व रेडियो दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।